प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लगे होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो उसी तैयारी को और अधिक धार देने के लिए मैं निःशुल्क शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि आपके कोई सुझाव हों, सादर आमंत्रित है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इस कड़ी में आज हम लोग 205वें प्रश्न से शुरू करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी। तो 205वां प्रश्न है विद्यार्थियों, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? का प्रेमलता, ख इंद्रावती, ग चित्रावली या घ मृगावती। 205वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? का प्रेमलता, ख इंद्रावती, ग चित्रावली या घ मृगावती। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है खा इंद्रावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? का चंदायन मुल्ला दाऊद, ख मृगावती कुतुबन, ग हंसावली साहित्य या घ सत्यवती कथा ईश्वर दास। 206 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ हंसावली असाहित्य को माना है। हंसावली जो असाहित्य ने लिखा है, तो क नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 207वां प्रश्न है विद्यार्थियों, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? का नंदुलारे वाजपेयी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग रमेश चंद्र शाह, घ विजय देव नारायण शाह। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। तो 207वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है घ विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की? क उस्मान, ख शेख तकी, ग नूर मोहम्मद या घ बुरहान ने। प्रिय विद्यार्थियों, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। इसका ध्यान रखते हुए कि आप की तैयारी में रुकावट ना हो, कोई व्यवधान ना हो। तो आइए, 208वां प्रश्न, फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? उस्मान ने, शेख तकी ने, नूर मोहम्मद ने या बुरहान ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों गा नूर मोहम्मद ने। अगला प्रश्न है, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 209वां प्रश्न विद्यार्थियों, किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? तुलसी को, मंझन को, जायसी को या कुतुबन को। तो 209वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग जायसी को अवधी का अर्घान कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। क्या हज़रत द्विवेदी ने कहा है? या जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं, ग्रियर्सन ने कहा है? या जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? या फिर भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है? इसका विद्यार्थियों मिलान करना होगा कि कौन सा कथन किस विद्वान का या किस आलोचक का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 210वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसको हम देखेंगे तो बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े जो लोकनायक हुए हैं, तुलसीदास जिनको कहा गया है लोकनायक तुलसीदास हैं, ये ग्रियर्सन ने कहा है। तो और जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। तो ये जो दूसरा कथन है विद्यार्थियों, ये जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
और जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। ये कथन विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का है। ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें ही एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, जयशंकर प्रसाद का है। और भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप विकल्पों पर ध्यान देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घ विकल्प। घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को कालक्रम में लगाइए। चित्रावली 1613, ज्ञानदीप 1731, हंस जवाहर 1744, इंद्रावती 1619। यानी रचनाओं का रचना वर्ष जो है ये व्युत्क्रम में है, इसको क्रम में लगाना है। चित्रावली की रचना कब हुई है, ज्ञानदीप की रचना कब हुई है, हंस जवाहर की रचना कब हुई है और इंद्रावती की रचना कब हुई है। ये 211वां प्रश्न है विद्यार्थियों। 211वें प्रश्न का सही उत्तर जो है, अब आप देखिए जो है इसमें आप देखेंगे तो जो ये चित्रावली है, चित्रावली की रचना जो है ये है 1613 में हुई है, सही है। ज्ञानदीप की रचना 1619 में हुई है। हंस जवाहर की रचना ये 1731 में हुई है और इंद्रावती की रचना 1744 में हुई है। तो चित्रावली 1613 1, ज्ञानदीप 1619 4, हंस जवाहर 1731 2, इंद्रावती 1744 3। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो ख विकल्प है 211 प्रश्न का वो सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक मिनट। अगला प्रश्न है 213वां प्रश्न, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है। तो विद्यार्थियों आपको बताना है सूफी मत का, वैष्णव मत का, स्मार्त मत का या अद्वैत मत का। 213वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर सूफी मत का जो है सर्वाधिक प्रभाव है। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, वासुदेव शरण अग्रवाल का या पद्म सिंह शर्मा का। 214वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का है। क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी की पुस्तक में कयामत का वर्णन है। क अखरावत, ख आखिरी कलाम, ग चित्ररेखा, घ पद्मावत। जैसे कि किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा या पद्मावत में। 215वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है। क चित्ररेखा, ख अखरावत, ग आखिरी कलाम या घ कान्हावत में। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी की किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण हुआ है। तो 216 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों अखरावत। ख विकल्प सही हो जाएगा। पद्मावत को समासोक्त मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या रामदरस मिश्र। 217वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों, पद्मावत को समासोक्त मानने वाले विद्वान हैं तो समासोक्त मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नागेंद्र। ग विकल्प सही हो जाएगा। 218वां प्रश्न है, पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या चंद्रबली पांडे। तो 218वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 219वां प्रश्न, वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है। पद्मावत है, मृगावती है, कान्हावत है या मधुमालती है। तो विद्यार्थियों 219वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो 219वें प्रश्न का सही उत्तर है घ मधुमालती।
अगला प्रश्न है ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी, मधुमालती, रसरतन या प्रेम विलास। 220वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है रूपमंजरी का विकल्प सही हो जाएगा। 221वां प्रश्न है अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? का, दोहा, बरवे, सोठा, सवैया। का, दोहा, खा, बरवे, खा, गा, सोठा या घा, सवैया। अनुराग बांसुरी में अर्धाली के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? 221वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से बताइए। तो 221वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है खा, बरवे। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? जयसनगर, जयपुर, रायबरेली, डलमऊ या जौनपुर। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? 222वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो मुल्ला दाऊद रायबरेली, डलमऊ के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? 223वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लखन सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई? अवधी में हुई, राजस्थानी में हुई, ब्रज भाषा या खड़ी बोली में। तो प्रिय विद्यार्थियों ख विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थानी में हुई है। अगला प्रश्न है कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर की, उज्जैन की, जोधपुर या भरतपुर की। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? जौनपुर की, उज्जैन की, जोधपुर की या भरतपुर की। 224वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 224वें प्रश्न का सही उत्तर है जौनपुर। अगला प्रश्न है वह प्रेमाख्यान जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? माधवनल, कामकंदला, छिताई वार्ता, प्रेमलता की कथा या रूपमंजरी। जल्दी से बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो 225वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का माधवनल, कामकंदल। अगला प्रश्न है मंझन कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के, चुनार के, देवगिरी या बांदा के। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? मंझन कहाँ के रहने वाले थे? 226वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा, चुनार। मंझन चुनार के रहने वाले थे। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती का, मृगावती का, चित्रावली का या रसरतन का। सुजान किस प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती का, मृगावती का, चित्रावली का या रसरतन का। तो 227वें प्रश्न का सही उत्तर है गा, चित्रावली। अगला प्रश्न है भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? सरा, बेसरा, हफीस या हनीस। सरा, बेसरा, हफीस या हनीफ भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? सरा, बेसरा, हफीस या हनीफ। 228वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भारतीय सूफी कवि इस्लाम की बेसरा शाखा के अंतर्गत आते हैं। ख विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन कीजिए। कल्लोल, मृगावती, कुशललाभ, छिताई वार्ता, कुतुबन, मृगावती या उस्मान रसरतन। इसमें से एक ही युग्म संगत है, बाकी सारे युग्म असंगत हैं, तो आपको संगत युग्म का चयन करना है। 229वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कुतुबन, मृगावती। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कुतुबन, मृगावती संगत है, इसलिए ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों 230वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संगत बताइए। ढोला मारू, रदुहा, नारायण दास, मधुमालती, पोकर, कहरन नामा, जायसी या बावन अखरी, मंझन। इसमें से संगत आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों 230वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है गा, कहरा नामा जायसी की है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगत कौन सा है? जायसी, रसरतन, गणपति, ज्ञान बोध, हसाई, चित्ररेखा, नंददास, रसमंजरी। तो 231वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। घ विकल्प सही हो जाएगा, नंददास, रसमंजरी विकल्प सही है, घ विकल्प सही है। संगत युग्म बताइए। ज्ञान का विज्ञानदीप, शेख नबी, कथा कनकावती, नरपत व्यास, पूर्व मीमांसा, भाष्य, वल्लभाचार्य, अणुभाष्य। तो 232वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घा, वल्लभाचार्य। ये भी गलत है, भी गलत है, भी गलत है। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा है, तो संगत युग्म जो है घ विकल्प सही हो जाएगा। 233वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संगत है? ज्ञानदीप, शेख नबी, नल दमयंती, वल्लभाचार्य, वैष्णव मताब, भास्कर, विष्णु स्वामी, सर्वज्ञ सूत्र, रामानंद। 233वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये जो ज्ञानदीप है ये शेख नबी की रचना है, बाकी ये रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है, तो संगत का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संगत कौन सा है? सत्यवती कथा, ईश्वरदास, हंसावली, सुंदरदास, चंदायन, दामोदर कवि या सुखमणि, मंजन। तो 234वें का विकल्प सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 234वें का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब तक आपने संगत युग्म, संगत और असंगत पर विद्यार्थियों परीक्षा में आप ध्यान केंद्रित किए रहिएगा। कभी कभी
भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर संगत पूछा गया है और हम असंगत पर ध्यान हमारा चला जाता है और हम उसको जो है सही मान करके उस विकल्प को परीक्षा में उत्तर दे देते हैं और गलत हो जाता है। तो संगत असंगत हाँ नहीं इन सब पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। कहरानामा जायसी, नलचरित मुकुंद सिंह, रसरतन रहीम, माधवनल कामकंदला, गणपत। तो 235वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, ये रसरतन ग विकल्प रसरतन रहीम जो है यही असंगत है। कहरानामा जायसी की है, नलचरित मुकुंद सिंह की है, माधव गणपत की है। तो असंगत युग्म जो है रसरतन पोहकर की है। तो 235 का ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न युग्म में असंगत छांटिए। अर्जुन देव, आशादीवार, आशाई हंसावली, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कमला कंसेन, पद्मावती कथा। तो आशादीवार जो है ये नानक की रचना है, यही असंगत है, का विकल्प सही हो जाएगा। बाकी हंसावली ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो इसलिए असंगत पूछा गया है। तो 236 का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत है। मंझन, मधुमालती, कुशललाभ, माधवनल कामकंदला, कुदबुन, मृगावती, नारायण दास, चिताई वार्ता। तो 237वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है जो है असंगत कुशललाभ माधवनल है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए 237वें का ख विकल्प सही हो जाएगा। 238वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए विद्यार्थियों। चित्ररेखा जायसी, नल दमयंती कथा, नरपत व्यास, अणुभाष वल्लभाचार्य, पूर्णमीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी। असंगत क्रम आपको बताना है। 238वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। 238वें का घ सही है। अगला प्रश्न है बुरहान या बुढ़न किसके गुरु थे। उस्मान के, शेख नबी के, कुतुबुन के या नूर मोहम्मद के। 239वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बुरहान जो है वो कुतुबुन के गुरु थे। अगला प्रश्न है उस्मान के गुरु, है ना। अगला प्रश्न है उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद या शेख मोहिदी। उस्मान के गुरु थे आपको बताना हाजी बाबा, मोइनुद्दीन, नूर मोहम्मद या शेख मोहिदी। तो उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा, का विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है पीयूषो कहे संदेशड़ा, हे भौरा, हे काक, शोधन भी रहे जरमुई, तेहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कब की है। कुतुबुन की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, मुल्ला दाऊद की है, उस्मान की है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है विद्यार्थियों, ये आपको पता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खा, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे। जहानाबाद के, आजमगढ़ के, सबरहद, जौनपुर के या गाजीपुर के। तो 242वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे। तो नूर मोहम्मद सबरहद, जौनपुर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 243वां प्रश्न नल दमयंती कथा का रचयिता कौन है। सूरदास पंजाबी है, नूर मोहम्मद है, व्यास कवि हैं या यारी साहब हैं। तो 243वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सूरदास पंजाबी, नूर मोहम्मद, व्यास कवि या यारी साहब। तो विद्यार्थियों नल दमयंती कथा के रचनाकार सूरदास पंजाबी हैं, का विकल्प सही हो जाएगा। पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया। शेख हसीन ने किया, आलू उजाला ने किया या शेख मोहिदी ने किया या असीम मुखर्जी ने किया। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पद्मावत का बंगला में अनुवाद आराकान के शासक ने करवाया था मगन ठाकुर ने करवाया था, लेकिन इसको किया किसने था ये आपको बताना है। तो 244वें प्रश्न का सही उत्तर है आलू उजाला ने इसका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है पद्मावत का रचना काल है 1540, 1527, 1552 या 1532 ईस्वी। तो 245वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों जो है पद्मावत का रचना समय है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बोध के रचयिता है कबीर, दादू, रैदास या नामदेव। 246वें प्रश्न का सही उत्तर है मोहम्मद बोध के रचयिता हैं कबीरदास, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी, बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है। डॉक्टर नामोर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 247वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है। तो विद्यार्थियों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा, नानक, सुंदरदास या सूरदास। 248वें प्रश्न का सही उत्तर है रैदास के शिष्य माने जाते हैं तो मीरा मानी जाती है, का विकल्प सही हो जाएगा।
कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को, पीपा को, दादू को या रैदास को? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी जो है धर्म के परम शिष्य धर्मदास को मिली। अगला प्रश्न है, नैया बीच नदिया डूबत जाए पंक्ति के रचयिता हैं दादू हैं, पीपा हैं या फिर मीरा है या कबीर है? 250वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो कबीर है। ये नैया बिच नदिया डूबत जाए इसके रचनाकार कबीर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, झरी लागे महलिया गगन गहराए के रचनाकार हैं कबीर, मलुकदास, नानक या धर्मदास? तो 251 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की रचना है। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता हैं दादू, रैदास, नामदेव, धर्मदास? तो 252वां प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता हैं दादू, रैदास, नामदेव या धर्मदास? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 252 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रैदास। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहे हरिराई पंक्ति किसकी है? नानक की है, कबीर की है, मलुकदास की या रैदास की? तो 253 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहे हरिराई, ये है रैदास की है। घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में? मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति है कबीर की, रैदास की, दादू की या नामदेव की? तो 254वां प्रश्न, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीर की वाणी से निश्रित है। मलुकदास का जन्म स्थान है कड़ा, पटना, मेरठ, धौसा? 255 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कड़ा। मलुकदास का जन्म स्थान कड़ा है। 256 निम्न में से कौन दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? सुंदरदास, नाभादास, दूलमदास या जगजीवन दास? तो 256वां प्रश्न जो है ये है ख विकल्प सही हो जाएगा। नाभादास दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते। जप जी के रचयिता हैं दादू हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं, नानक हैं? तो जल्दी से बताइए, जप जी के रचयिता हैं। 257 प्रश्न का सही उत्तर है ख नानक है जप जी के रचनाकार। साध संप्रदाय का प्रवर्तन किया वीरभान ने, श्रीचंद्र ने, रामानंद ने, कबीर ने? 258 प्रश्न का सही उत्तर है वीरभान ने साध संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कथन है, कथन पर विशेष ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या नंद दुलारी वाजपेयी का? 259वां प्रश्न, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो 259वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है 260वां प्रश्न, प्रस्तुत संप्रदायों के बेमेल जोड़े का चुनाव कीजिए। वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ, रामदासी संप्रदाय रामदास, सिख संप्रदाय नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद? तो 260वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों यह का विकल्प गलत है। वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ का नहीं है, बाकी और सही है, तो इसलिए बेमेल जोड़े का चुनाव अगर करना है तो का विकल्प सही हो जाएगा। वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ का नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 261वां प्रश्न है 261वां प्रश्न, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना, समानता का भाव? तो जल्दी से बताइए 261वां प्रश्न, उस प्रश्न का सही उत्तर क्या है जो संत काव्य और सूफी काव्य में अंतर स्पष्ट करता है? तो का है प्रबंध शैली। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं के असंगत जोड़े का चुनाव कीजिए। आपको असंगत जोड़े का चुनाव करना है। महला गुरु गोविंद सिंह, अंगवधु रज्जब, हरडेबाड़ी जगजीवन दास, बीजक धर्मदास? 262 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों महला गुरु गोविंद सिंह। का विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, ये संगत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है? तो 263वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है
अद्वैतवाद जीव और ब्रह्म एक है की बात करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। संत काव्य का प्रधान रस है शांत, संतों ने नारी की निंदा की, कामनी रूप की, कबीर की मृत्यु का स्थान है काशी, संत पुंडलिक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की। तो आप जानते हैं कबीर की मृत्यु काशी में नहीं हुई थी, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। तो इसलिए ग विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी चयन कीजिए। रामावत संप्रदाय राघवानंद, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, या दादू पंथ दादू, अद्वैतवाद शंकराचार्य। तो जो ये संप्रदाय हैं इनमें से बेमेल जोड़ी कौन सी है संप्रदाय और प्रवर्तकों में, ये बताना है। 265वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये का रामावत संप्रदाय, राघवानंद का नहीं है बल्कि ये रामानंद का है। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी? भारतीय ब्रह्मज्ञान, लीलावाद, सूफियों की प्रेम पद्धति या अवतारवाद। तो 266वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ज्ञानाश्रय शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान को लेकर के आगे बढ़ी है। अगला प्रश्न, भारतीय ब्रह्मज्ञान के अलावा जो है अवतारवाद 1 और 4, ये प्रश्न है 266वां प्रश्न। तो 266वां प्रश्न जो है, ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी है? तो इनमें भारतीय ब्रह्मज्ञान है और अवतारवाद है। तो ये घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 267वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं? भारतीय ब्रह्मवाद से और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद से, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद से, या वैष्णव के प्रपत्तिवाद से। तो 267वें प्रश्न का सही उत्तर है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ये चारों बातें मानी हैं, जो है भारतीय ब्रह्मवाद भी है और अगर आप देखेंगे हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद भी है, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद को भी उन्होंने देखा है, वैष्णव के प्रपत्तिवाद को भी देखा है। तो इसलिए सभी है 1 2 3 4, ये ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं? रामायणी, साखी, दोहा, शब्द। तो रामायणी है, साखी है और शब्दी है। 1 2 4। 268वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प 1 2 4, यानी रामायणी, साखी और शब्द। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नामों से सुमेलित कीजिए। सतनामी संप्रदाय बीरभान, उदासी संप्रदाय जम्बनाथ, सात संप्रदाय जगजीवन दास, बिश्नोई संप्रदाय श्रीचंद। तो 269वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, अगर आप देखिएगा तो ये जो सतनामी संप्रदाय है, तो ये सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास का है, उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है, बिश्नोई जम्बनाथ का है और साध संप्रदाय बीरभान का है। तो आप अगर देखेंगे सतनामी 3, उदासी 4, श्रीचंद, साध संप्रदाय 1, तो ये क विकल्प सही हो जाएगा, तो क विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 270वां प्रश्न, निम्न संत कवियों का सही कालक्रम बताइए। रैदास कबीर धर्मदास नानक, कबीर नानक रैदास धर्मदास, कबीर रैदास नानक धर्मदास, नानक धर्मदास रैदास कबीर। कौन पहले है और फिर बाद में कौन सा है, क्रम से आपको बताना है। तो 270वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो आप देखेंगे विद्यार्थियों, तो रैदास पहले नंबर पर आएंगे, तो ये रैदास है, कबीर है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्षणिकवाद श्रीचंद, रुद्र संप्रदाय रामानंद, रामावत संप्रदाय विष्णु स्वामी, उदासी संप्रदाय महात्मा बुद्ध। तो 271वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो आप देखेंगे ये है क्षणिकवाद जो है विद्यार्थियों, ये महात्मा बुद्ध का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, रामावत रामानंद का है, उदासी श्रीचंद का है। तो महात्मा बुद्ध
उसके बाद विष्णु स्वामी, उसके बाद रामानंद और फिर श्रीचंद। तो इस हिसाब से क विकल्प सही हो जाएगा। 271 नंबर प्रश्न का जो क विकल्प है वो सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 272वां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। जम्भनाथ बिश्नोई संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय, स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय। तो प्रिय विद्यार्थियों 272वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि ये क्रम से ही है ना। आप देख रहे हैं तो जम्भनाथ ने बिश्नोई संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ, शंकराचार्य स्मार्त, स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय जिस विकल्प में पहले होगा वही सही होगा। तो ख विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का जो ख विकल्प है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। 273वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत मध्वाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है विद्यार्थियों यह रामानुजाचार्य का है, अद्वैतवाद मध्वाचार्य का है, द्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य का है और द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्क का है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो जो 273वां प्रश्न है विद्यार्थियों ये 273वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए आप, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। तो रामानुजाचार्य ख में है। फिर अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। एक मिनट, वो विद्यार्थियों फिर से समझते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये रामानुजा का है, अद्वैतवाद जो है ये अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य का है और द्वैतवाद जो है ये मध्वाचार्य का है और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का है। तो इस तरह से होगा विद्यार्थियों, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। तो आप इस तरह से देखेंगे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और ये जो ख विकल्प है ये विद्यार्थियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1538 ईस्वी में। तो 274 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, संगत जोड़ा बताइए। सोहिला मलूकदास, हरडेवाणी नानक, बीजक रज्जब, रैदास परचई, अनंत दास। तो जो संगत जोड़ा है विद्यार्थियों वह रैदास परचई जो है वो अनंत दास ने लिखी है और ये सारे चीज़ विकल्प हैं ये गलत हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों हम लोग भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल किए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आप शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के निःशुल्क यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने का उपक्रम करिए। ये आपकी सेवा में है। कोई सुझाव यदि आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। आपके सुझाव सिर माथे हैं। प्रिय विद्यार्थियों मेरी कोशिश है कि आप इस चैनल के माध्यम से अधिक ज्ञानार्जन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने माता पिता, रिश्तेदारों की जो आशाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है उसकी भी पूर्ति हो। इस मंगल आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, कोई टेंशन न लीजिए, कोई तनाव न लीजिए। जो होगा सो अच्छा ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।